नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करेंगे जिहादियों के उस खेमे की जिसने कि YouTube पर बड़ा आतंक मचाया हुआ है, जिन्होंने फेक न्यूज़, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने, नफरत उगलने का काम पकड़ा हुआ है। तकरीबन 85,60,000 से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं और करोड़ों बार इनके ये चैनल्स देखे जा चुके हैं। इस नफरत के बावजूद ये भारतवर्ष में जिंदा थे और यही नहीं, मोनेटाइज्ड भी थे और खूब अंधाधुंध पैसा कमाते थे। इन सब विषयों पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंदुओं का जागरूक होना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस जन्माष्टमी पर हम सभी लोग यह प्रण अवश्य लें कि हमें भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों का पालन करते हुए धर्म के रक्षार्थ हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि यह शरीर एक कपड़े के समान है। जिस प्रकार से हम वस्त्र बदलते हैं, इसी प्रकार से हम शरीर भी बदलते हैं। अर्थात जो हम स्वयं में अस्तित्व यानी कि आत्मा स्वरूप हैं, वो अजर अमर अविनाशी हैं और शरीर धारण करते ही हम केवल और केवल धर्म की रक्षा के लिए हैं। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और यह चिर पुरातन और सनातन काल से चली आ रही जो प्रवृत्ति है इस आत्मा की, उसको सुचारू रूप से चलाए रखने हेतु ज्ञानी होना बहुत जरूरी है। ज्ञान प्राप्त करें और आगे बढ़ें। आज के विषय में जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम उन जिहादियों के कंटेंट्स, उनके YouTube चैनल्स और वीडियोस की जिन्होंने लगातार भारतवर्ष में आतंक मचाया हुआ है। और इस बात को लेकर के आतंक के यहाँ का मुसलमान जो खतरे में है, जो हिंदू भगवाधारी हैं वो आतंकवादी बने हुए हैं, यहाँ की जो सरकारें हैं वो मुसलमानों को मारने में लगी हुई हैं। ऐसे 8 चैनल्स अभी बैन हुए हैं जिन पर तकरीबन 85,60,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे, जिनको करोड़ों बार देखा जा चुका था, जो इतने ज़्यादा फेमस थे कि टोपीबाज जितने भी नमाजी लोग हैं वो मस्जिद से बाहर निकलते नहीं कि इन चैनल्स को देखना शुरू कर देते थे। किसी किसी चैनल पर इस तरीके की अफवाहें और खबरें फैलाई गई कि भगवाधारियों ने अजमेर की दरगाह पर हमला बोल दिया है और अजमेर की दरगाह को सरकार वहां से हटाने के प्रयास कर रही है। अब आप जरा सोचिए कि जिस दरगाह के अंदर हिंदुओं की मौत का पूरा सामान तैयार किया जाता हो, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता हो, जिसकी ताकत इतनी ज्यादा हो कि वो सोफिया गर्ल्स कॉलेज कांड को पूरी तरीके से दबाने में सक्षम रही हो, दशकों बाद तक भी उसके जो पीड़ित लोग थे उनको आज तक न्याय नहीं मिला है। बिना किसी गुनाह के हम पर पूरी सरकार थोप देने, हमारे पीछे लगा देने का कार्य करने वाली दरगाहें, क्या सरकार उनको दबा सकती, गिरा सकती, कुचल सकती हैं? आप जरा सोचिए कि जिस एरा में बड़े बड़े IAS IPS की बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म हुआ, गैंगरेप हुए, उस समय तलक हिंदू कहीं नहीं उबले। उस समय पर भी वो लोग दरगाह पर ही माथा टेक करके न्याय की गुहार लगाते रहे। आज इतने समय के बाद केवल एकमात्र बायकॉट को, उसको ढहाने तलक की नीति बता दी जाती है। वैसे हम तो कहते ही हैं कि काशी मथुरा बाकी है और जन्माष्टमी पर आज ट्रेंड भी करता रहा कि मथुरा अभी बाकी है। लेकिन क्या ये लोग ये कहना चाहते हैं कि हम काशी मथुरा अजमेर अभी बाकी है, इसमें इस प्रकार के जो नारे हैं उनको जोड़ लिया जाए? क्या यह हमें भविष्य में किसी इशारे को करने वाली वीडियो या कंटेंट दिखाई दे? आप जरा सोचिए कि हमने जिस समय पर बांग्लादेश के अंदर इस्कॉन मंदिर के पुजारी की हत्या, मैं चाहूंगा कि उसका यहां पर फोटो भी ना लगाया जाए क्योंकि फिर से कहीं चैनल बैन ना हो जाए। जब हमने जिक्र किया तो हमारा चैनल ही 15 दिन के लिए बैन कर दिया गया था। मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनको शैडो बैन या पूरी तरीके से डिलीट किया जा चुका है। लेकिन इस प्रकार के ये जो 8 चैनल थे भारतवर्ष में तरक्की कर रहे थे, फल फूल रहे थे, खूब नोट छाप रहे थे। मोदी गवर्नमेंट ने इससे पहले 22 और चैनल डिलीट किए थे जिन पर इससे भी ज्यादा खतरनाक वीडियोस पेश की जा रही थी ताकि भारत को तोड़ा जा सके, हिंदुओं को कहीं ना कहीं आतंकवादी दिखाया जा सके, मुसलमानों को भड़काया जा सके। उससे पहले तकरीबन 70 पोर्टल और चैनल और बंद किए गए थे। उससे पहले एमनेस्टी को बैन किया गया था। उससे पहले फोर्ड फाउंडेशन को बैन किया गया था। इन सब का कारगुजारी जो करनी है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं कि यह एक तरीके से तो PR मैनेजमेंट है या मीडिया मैनेजमेंट होता है। वही मीडिया मैनेजमेंट जो आपने देखा न्यूयॉर्क टाइम्स में केजरीवाल के और मनीष सिसोदिया के फोटोज
आजकल छप रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल है, जबकि वो एक प्राइवेट कुछ मदर मैरी करके स्कूल है, उसके फोटोज छाप करके कह रहे हैं कि देखो फ्रंट पेज पर कहाँ मोदी का फोटो नहीं छपा, न्यूयॉर्क टाइम्स तो भारत को अभी तक इतना बदनाम करता रहा, हमारे फोटोज चिपक रहे हैं, उसी दिन यहाँ पर रेड पड़ जाती है। ये वही केजरीवाल सरकार है जो रोहिंग्याओं को, बदमाशों को यहाँ फ्लैट्स दिलाने का काम कर रही है और आरोप भाजपा पर मढ़ रही है। लेकिन यह पूरा का पूरा जो मीडिया मैनेजमेंट, पीआर मैनेजमेंट होता है, यह देश को तोड़ने का किस प्रकार से कार्य करता है और इन सब के पीछे किस प्रकार से नेताओं का सिंडिकेट काम करता है, यह भी जांच का विषय है। केवल इनको बैन ना कर दिया जाए, इनके पीछे यह भी देखा जाए कि कौन लोग खड़े हुए हैं, यह भी देखा जाए कि किनके इनसे तार जुड़े हुए हैं। आप जरा सोचिए कि योगी महाराज को बदनाम किया जा रहा है, रेखा के बारे में बताया जा रहा है कि बाबरी मस्जिद टूटने के बाद में रेखा ने बयान दिया कि जिन्होंने भी बाबरी मस्जिद तोड़ी है उनको अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, जबकि इस प्रकार का कोई भी वक्तव्य कभी भी सामने नहीं आया। महेश बाबू को एक लेकर के कहा गया कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। इससे पहले कहा गया था कि नील आर्मस्ट्रांग ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है। उससे पहले कहा गया था कि देखिए जो बराक ओबामा है वो 5 वक्त का नमाजी है और वो कट्टर मुसलमान है। अभी भी कहा गया था कि जो बाइडेन जो है मुसलमान इस्लाम को कबूल कर चुके हैं, तुलसी गबाड़ कर चुकी है, अब उपराष्ट्रपति कौन है अमेरिका की मुझे नहीं पता, तो उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया। ये सबको इस्लाम कबूल करवा रहे हैं, जबकि भारतवर्ष और पूरे विश्व में इस्लाम के जो कर्मकांड हैं वो देखने चाहिए आप सभी लोगों को कि मदरसे में बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म हो रहा है, हिंदू नाम रख करके दुष्कर्म हो रहा है, गौ माता के साथ में इतना अनाचार अत्याचार हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर रोक करके बताना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी आचार्य आजाद आर्य जी का नाम सुना है? गौ रक्षा अभियान में उन्होंने, और एक भाई रहते हैं उनके साथ में मोनू मानेसर जी, उनके साथ में मेरी कई बार मुलाकात भी हुई है, गौरव भाई हैं, इन सब ने गौ रक्षा के लिए अपनी जान तक जोखिम में लड़ाई है। लेकिन कभी मीडिया प्रचार इनके लिए नहीं होता है, क्योंकि जो जमीन पर कार्य करते हैं वो कभी मीडिया के प्रचार और प्रसार में नहीं लगते हैं। अब आप जरा सोचिए कि जो कार्य कभी हुए ही नहीं उनको लेकर के यहाँ पर मीडिया ही कहिए, जब वो YouTube पर आ गए हैं, वो इतना ज़्यादा गलत फहमियाँ, इतनी ज़्यादा अफवाहें फैला रहे हैं कि उनको सुनने वाला कोई भी व्यक्ति अंदर से नफरत से भर जाएगा। कोई भी व्यक्ति सोचेगा आज ही हिंदुओं को जाकर के मार दें। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ना केवल गौ रक्षा, मानवता की रक्षा में लगे हुए हैं, उनका कोई मीडिया प्रचार प्रसार नहीं है। आप जरा सोचिए कि इसी नफरत से भर करके सहारनपुर का एक सामान्य से गांव में रहने वाला मुसलमान नुपुर शर्मा को मारने के लिए जैश-ए मोहम्मद से मिल जाता है। ISIS का हैंडलर, उसका अनुवादक बाटला हाउस से पकड़ा जाता है। पाकिस्तान का एक ट्रांसलेटर और उनका एक स्लीपर सेल रमेश पार्क से पकड़ा जाता है। गाजीपुर की मंडियों से IED पकड़ा जाता है। देवबंद के दारुल उलूम से कई बार इस प्रकार के संदिग्ध लोग पकड़े गए हैं, जिनकी बिना पर या पूछताछ के आधार पर आगे तक की जानकारियां मिली हैं। उमर गौतम जैसे जिहादी लोग हिंदुओं को कन्वर्ट करके मूक बधिर लोगों को कहीं ना कहीं जो फिदाइन हमले होते हैं उनके लिए तैयार कर रहे हैं। हिंदू लोग मुस्लिम लड़कियों के चक्कर में आकर के कन्वर्ट होकर के यति स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती जी को मारने के लिए मंदिर में घुस जाते हैं। कितने सारे ऐसे केस हैं जिनको कि मैं खुद मौखिक रूप से जानता हूं और मुझे याद हैं। लेकिन उनके खिलाफ आकर के, उनकी मजहबी किताब के खिलाफ या फिर उनकी शिक्षाओं के खिलाफ या उन मदरसों के खिलाफ कभी भी कोई भी मीडिया हाउस बाहर आकर के बात नहीं करता, जिन्होंने कि उनका ब्रेन वॉश किया है। अभी लगातार जितने भी आतंकवादी अभी मैं तो भूल गया, 24 परगना पश्चिम बंगाल से भी 2 आतंकवादी पकड़े गए हैं। वही आतंकवादी लोग हैं। PFI लगातार रोहिंग्याओं, बदमाशों, बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बनवाने में लगा हुआ है ताकि वो यहीं पर घुल मिल जाएं। ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे मादरसा छाप हैं। लेकिन मादरसा की इस ट्रेनिंग के ऊपर कोई केस स्टडी करने के लिए तैयार नहीं है। बस PR मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, मीडिया मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, सारी दंगे फसाद झगड़े फैलाने में लगे हुए हैं। और हम अगर फैक्ट के आधार पर कोई बात कर दें, अगर हम किसी सच्चाई के आधार पर कोई बात कर दें, तो हमारा चैनल बैन हो जाए, शैडो बैन हो जाए, 15 दिन के लिए बैन हो जाए या फिर डिलीट ही हो जाए।
ये जो कुछ भी संपूर्ण भारतवर्ष या संपूर्ण विश्व में चल रहा है, ये तो जरूर है कि जब से नेट आया है तब से इस प्रकार की जिहादी मानसिकता का चीरहरण तो हुआ है, लेकिन उस चीरहरण के नीचे नीचे कहीं ना कहीं सत्य की आवाज़ों को दबाने का कार्य भी सुचारू रूप से जारी है। आतंकवादियों को बचाने का, उनको मासूम दिखाने का कार्य भी जारी है। उन आतंकवादियों को बचाने के लिए ज़कात फाउंडेशन जैसी संस्थाओं का खड़े होकर उनके कानूनी लड़ाइयाँ लड़ने का काम भी जारी है। और पीएफआई जैसे लोगों को भड़काने ही नहीं बल्कि विदेशी और आक्रामक प्रवृत्ति के लोगों को नागरिकता दिलाने का कार्य भी बदस्तूर जारी है। बैन तो हो गया है, लेकिन उनके पीछे जो तार जुड़े हुए हैं उनकी जांच कब होगी मोदी जी? तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे, अच्छा लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों से भी कराइए। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। धर्मो रक्षति रक्षितः।